जमात हफ्तम अस्सलामुअलैकुम। अब हम करने लगे हैं इस्लामियात का बाब दोम, ज़कात, फजीलत और माशरती अहमियत, यानी माशरे में उसकी अहमियत। मानी व मफ़हूम। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक होना, बढ़ना या नशो नमा पाना। इस्लाम में यानी असल मानी के अलावा जो है वो हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्रर शरह के साथ मुअय्यन हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है, यानी ख़ास हिस्सा। ज़कात अदा करने के बाद मुसलमान का माल ना सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत होती है और वो मज़ीद बढ़ता है। ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मकदार में सोना, चांदी, नकदी या सामान तजारत मौजूद हो। इस ख़ास मकदार को नसाब कहते हैं। सोने का नसाब 7.5 तोले और चांदी का नसाब 52.5 तोले है। ज़कात किसी माल या चीज़ पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब इसे जमा किए हुए पूरा एक साल गुजर जाए। मसारफ़ ज़कात। मसारफ़ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक़ अफ़राद हैं, यानी हक़दार। इनकी तादाद 8 है। सूरत तौबा में मसारफ़ ज़कात की तफसील बयान कर दी गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। सदक़ात यानी ज़कात तो मुफलिसों और मोहताजों और कारकुनाने सदक़ात का हक़ है, यानी सदक़ात के लिए काम करने वाले इन लोगों का जिनकी तालीफ़ व क़ुलूब मंजूर है। तालीफ़ व क़ुलूब का मतलब होता है यानी लोगों को अपनी तरफ माइल करना, यानी उनके दिल में अपने लिए जगह बनाना, और गुलामों के आज़ाद कराने में और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में, अल्लाह की राह में मुसाफिरों की मदद भी ये माल खर्च करना चाहिए। ज़कात की फजीलत और अहमियत। ज़कात अहम तरीन माली इबादत है। कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के साथ साथ ज़कात देने का भी हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बेशुमार यानी बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा है और कुछ को कम। जिस तरह ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरह रिस्क भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहता है अता करता है और जिसे चाहता है रोक लेता है। ज़कात की अदायगी इस बात का इजहार भी है कि माल और दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। इसके लिए इसके हुक्म के मुताबिक मस्कीन और दूसरे मुस्तहिक़ लोगों को भी, यानी जो हकदार होते हैं, हिस्सा दिया जाए। जब कोई मुसलमान माल और दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और उसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत ज़्यादा सवाब और अदा ना करने का बहुत बड़ा गुनाह है। ज़कात की माशरती अहमियत और फ़वाइद। माशरती लिहाज से ज़कात के बहुत से फ़वाइद हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। ज़कात की अदायगी से माल में बरकत पैदा होती है और वो बढ़ता है। ज़कात के ज़रिए अमीर लोगों के दिलों में गरीब लोगों के लिए हमदर्दी पैदा होती है। इस तरह गरीबों के दिलों में अमीरों के लिए एहतराम बढ़ता है, जिससे बाहमी मोहब्बत पैदा होती है। ज़कात की रकम से कौमी बहबूद के अलावा फलाही काम मुकम्मल होते हैं, यानी कौम की बेहतरी और भलाई के काम। ज़कात की अदायगी से दिलों में माल का लालच और मोहब्बत कम हो जाती है और उसकी जगह अल्लाह ताला के बंदों की मोहब्बत पैदा हो जाती है। ज़कात के निज़ाम से माशरे के पिसे हुए तबकात यानी गरीब लोग और महरूम लोगों के दिलों के अंदर एहसास महरूमी यानी एहसास कमतरी, यानी अपने आप को गरीब समझना, जो है गरीब मतलब एहसास होना किसी चीज़ का कि हम गरीब हैं, वो चीज़ जो है वो एहसास ख़त्म हो जाता है और वो खुद को माशरे का अहम फ़र्द समझने लगते हैं। ज़कात के ज़रिए माशरे से गुर्बत और अफलास का खात्मा किया जा सकता है, यानी गरीबी और तंगदस्ती का खात्मा किया जा सकता है। ज़कात की वजह से नए नए मुसलमान होने वाले घराने ज़्यादा इत्मीनान यानी यकीन और इत्मीनान के साथ सुकून के साथ इस्लामी तालीमात को समझने लगते हैं। इस्लाम ने ज़कात की बदौलत यानी ज़कात की वजह से एक सुनहरी मुआशी निज़ाम यानी बहुत ही अच्छा मुआशी निज़ाम दिया है। इसी निज़ाम की बदौलत से वजह से अफराद माशरा में खुशहाली और बेहतर रोज़गार के मौके मुयस्सर आते हैं, यानी मौके मिलते हैं। दौलत चंद हाथों में सिमटने की बजाय यानी चंद हाथों में पहुंचने की बजाय मुआशरा के हर फर्द के पास जाती है। मुआशी निज़ाम की बेहतरी की वजह से मुल्क व मिल्लत यानी कौम के लोगों को बाहमी सुकून और इत्मीनान नसीब होता है, सुकून नसीब होता है। इस्लामी निज़ाम पर अमल करने से इस्तेहसाली होता है, हक मारने वाले लोग, ऐसी कुव्वतों का खात्मा होता है और कौमी फलाही रियासत तश्कील पाती है, यानी भलाई मुकम्मल हो जाती है। इस तरफ आते हैं, अब हम इसकी मशक करने लगे हैं। सबसे पहले हम खाली जगह पूरी करने लगे हैं। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक होना। ज़कात एक माली इबादत है। कुरान मजीद में कई मकामात पर नमाज कायम करने और ज़कात का जिक्र एक साथ आया है। मालो दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। ज़कात अदा करने के बाद माल पाक हो जाता है। इसके बाद है दुरुस्त फिक्रों के सामने आपने
टिक और गलत के सामने आपने क्रॉस का निशान लगाना है। ज़कात हर मुसलमान पर फर्ज है, क्रॉस आएगा। ज़कात के मानी है दौलत खर्च करना, क्रॉस। ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है, दुरुस्त। ज़कात की रकम अदा करने से दरअसल माल में इजाफा होता है, दुरुस्त। मुसाफिरों को भी ज़कात दी जा सकती है, दुरुस्त। आगे MCQs की तरफ आते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सोने का निसाब कितना है? 5.5 तोले, 6 तोले, 7.5 तोले या 8 तोले। 7.5 तोले पे टिक का निशान लगाएं, क्योंकि सोना 7.5 तोले हो तो उस पर ज़कात होती है। ज़कात की अदायगी कब वाजिब होती है? 6 माह बाद, 2 साल बाद या 1 साल बाद या 3 साल बाद। ये 1 साल बाद, यानी 1 साल के अंदर अंदर आप ज़कात अदा कर सकते हैं। मसारिफ़ ज़कात की तफसील कुरान मजीद की किस सूरत में बयान की गई है? सूरत बकरा में, सूरत तौबा में या सूरत अन्नसा में या सूरत गाशिया में? सूरत बकरा में। ज़कात के ज़रिए अमीर लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा पैदा होता है? दुश्मनी का, वादा खिलाफी का, मुनाफिकत का या हमदर्दी का? हमदर्दी का। मसारिफ़ ज़कात कितने हैं, यानी ज़कात के हकदार कितने हैं? 5, 6, 7 या 8। अब हम सवालात की तरफ आते हैं। ज़कात का मानी और मफ़हूम बयान करें। मानी और मफ़हूम। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक होना, बढ़ना या नशो नमा पाना। इस्लाम में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्रर शरह के साथ मुअय्यन हिस्सा यानी खास हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। ज़कात अदा करने से मुसलमान का न सिर्फ माल पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत होती है। ज़कात के मसारफ कौन कौन से हैं, यानी हकदार कौन से हैं? मसारफ़ ज़कात। मसारफ़ ज़कात से मुराद ज़कात के मुस्तहिक़ अफराद हैं। इनकी तादाद 8 है। सूरत तौबा में मसारफ़ ज़कात की तफसील बयान की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सदक़ात यानी ज़कात तो मुफलिसों और मोहताजों और कारकुनान सदक़ात का हक़ है। गुलामों को आज़ाद कराने में और कर्जदारों के कर्ज अदा करने में, अल्लाह की राह में और मुसाफिरों की मदद में भी ये माल खर्च करना चाहिए। ज़कात की फजीलत व अहमियत लिखें। ज़कात अहम तरीन माली इबादत है। कुरान मजीद में नमाज की अदायगी के साथ साथ ज़कात देने का भी हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वाक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को बेशुमार मालो दौलत से नवाजा है और कुछ को कम। जिस तरह ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, इसी तरह रिस्क भी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसे चाहता है अता करता है और जिसे चाहता है रोक लेता है। मालो दौलत दरअसल अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसलिए इसके हुक्म के मुताबिक मस्कीन और दूसरे मुस्तहिक लोगों को भी इसमें से हिस्सा दिया जाए। जब कोई मुसलमान मालो दौलत जैसी नेमत अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और उसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि वो ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। इस्लाम में ज़कात अदा करने का बहुत सवाब और ना अदा करने का बहुत बड़ा गुनाह है। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो मुख्तसर जवाब है, जिनके मुख्तसर जवाब देंगे। ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ है? ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मिक़दार में सोना, चांदी, नकदी या सामान तजारत मौजूद हो। सवाल नंबर 2 है, ज़कात देने वालों के बारे में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है? जब कोई मुसलमान मालो दौलत में से ज़कात अदा करता है तो अल्लाह ताला खुश होता है और उसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि वो ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। ज़कात के 2 फ़ायदे लिखें। ज़कात की अदायगी से माल में बरकत होती है और वो बढ़ता है। ज़कात के ज़रिए माशरे से गुर्बत और इफ्लास का खात्मा किया जा सकता है। ज़कात की अदायगी से दिलों में माल का लालच और मोहब्बत कम हो जाती है और उसकी जगह अल्लाह ताला के बंदों की मोहब्बत पैदा हो जाती है। सवाल नंबर 4 है, अल्लाह ताला की राह में खर्च किए गए माल की क्या हैसियत है? अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने से माल पाक हो जाता है, इसमें बरकत होती है और वो मज़ीद बढ़ता है। अल्लाह ताला खुश होता है और इसे अपने ऊपर कर्ज करार देता है और वादा करता है कि ये कर्ज कई गुना बढ़ाकर वापस करेगा। माशरे से गुर्बत और इफ्लास का खात्मा कैसे किया जा सकता है? ज़कात के ज़रिए माशरे से गुर्बत और इफ्लास का खात्मा किया जा सकता है। अब हमारी मश्क जो है वो मुकम्मल हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।